ओम व्यवहार भानु स्वाध्याय। आज एक संवाद है किसका? हुड़दंगे का और सज्जन व्यक्ति का। सज्जन व्यक्ति कौन होता है? जो सत्य पालन करे, सत्य बात को धारण करे, ऐसा जन जो सत्य है जिसके आचरण में हो सज्जन। और हुड़दंगा कौन होता है? जो सत्य का विरोध करे, मन मर्जी की बातें कहे। तो दोनों की चर्चा है किसी विषय पर। तो हुड़दंगा कह रहा है पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। अर्थ समझ में आया? पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, पढ़ेंगे तो भी मरना है। न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पढ़ेंगे तो भी मरना है। दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम, ये दांत कट कट क्यों करे फिर हम? ऐसे तो आप भी कह सकते हो, कोई भी कह सकता है कि क्यों पढ़े, इतना पुरुषार्थ करते हैं, विद्वान बनने के लिए पूरे दिन दिनचर्या में रहना, इतने कार्य करते हैं, फिर पुरुषार्थ करते क्यों करें? जो नहीं पढ़ रहे, गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे, वो भी ऐसे मर जाएंगे, और हम गुरुकुल में पढ़ रहे हम भी ऐसे मर जाएंगे। पढ़े क्यों? जो अनपढ़ है वो भी ऐसे मर गए, और जो विद्वान है वो भी ऐसे मर गए। पढ़े क्यों? मरना है, ये निश्चित है मरना है। तो मरना ही है, कल मरना, आज मर जाओ। भोजन करते खाओगे तो भी मरोगे, ना खाओगे तो भी मरना है। तो भोजन खाओ नहीं, फिर भोजन क्यों खाते हैं? भोजन खाए ही नहीं, यदि मरना ही है तो भोजन करे ही नहीं। लेकिन स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। हुड़दंग उवाच, हुड़दंग उवाच क्या अर्थ है? हुड़दंग बोला, क्या बोला? हुड़दंगा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता है, और जो नहीं पढ़ता है वह भी मरता है। फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना? क्यों दांत कटकट करे? जय सूत्र बोलते वृद्धि राधई चदे गुण एक गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के, क्यों दांत कटकट कर रहे हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम तस् अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। तो कह रहे न विद्या विना सौख्यम। सौख्यम क्या होता है? सुख। सौख्यम क्या होता है? सुख। विद्या के बिना सुख कभी मिलता नहीं। न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, नराणाम जायते लोगों को प्राप्त नहीं होता। नराणाम जायते लोगों को प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? सुख। ध्रुवम सौख्यम, निश्चय, जो निश्चल सुख है, निश्चल वो सुख होता है जिसमें परिवर्तन ना आ जाए, कोई परिवर्तन ना आए, वो निश्चल सुख होता है, वो प्राप्त नहीं होता। अतः इसलिए, किस लिए? कि बिना विद्या के तो सुख मिलता ही नहीं। तो इसलिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। विद्याभ्यासम समाचरेत, विद्या के बिना सुख तो मिलता नहीं। और सुख कब प्राप्त होता? हम क्या करते हैं? तो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो, धर्म अर्थ मोक्ष, इसकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो ये आगे कह रहे हैं, सज्जन उवाच, सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे। क्या कहा सज्जन ने? सुन भाई हुड़दंगे। भाई भी कह रहे हैं उसका भला हित चाहने के लिए, और हुड़दंगे क्योंकि उसका प्रश्न ऐसा किया कि सुन भाई हुड़दंगे, जो तू जानता है सो विद्या का फल नहीं है। जो तू जानता है वो विद्या का फल नहीं है। वो क्या जानता है विद्या का फल? ये पढ़ने से वो ये चाह रहा है कि मरे ही नहीं। यदि पढ़ने से मरे नहीं तो विद्या का फल तो चाह रहा है कि मौत ही ना हो, कोई विशेष सिद्धि हो जाए विद्या से। पढ़ने के बाद ही मरना ही है, तो बिना पढ़े भी तो मर जाते हैं, फिर पढ़े क्यों? यहाँ ये बात निकल के आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो तू जानता है वो सो विद्या का फल नहीं है, कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण, आपके जन्म मरण काबू में हो जाएंगे। आँख से देखना, कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाए। आँख से देखते हैं हम, विद्या पढ़ गए, कान से देखने लग जाए, ऐसा हो सकता है। और कह रहे कान से सुनना, वो उसको कान से देखने लग जाए।
ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जन्म मरण है ये विद्या के का फल नहीं है कि आप मरो ही नहीं। यदि कोई ये कह रहा कि विद्या पढ़ करके आँख की जगह कान से देखने लग जाए, कान की जगह आँख से सुनने लग जाए, या कान से देखने लग जाए, या हम मरे ही नहीं, ये विद्या फल नहीं है। विद्या का ये कहना कि पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, ना पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो हम पढ़े ही नहीं, ये हम इनको ईश्वरीय नियमों को बदल देंगे तो विद्या को पढ़े, तो कभी ये कह रहे हैं ये ईश्वरीय नियमों को बदलना विद्या का फल नहीं है। तो विद्या फल क्या है? ये जो श्लोक आया कि विद्या के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम सुख चाहते हैं तो विद्या पढ़नी चाहिए। हम इसलिए नहीं पढ़ना कि हम मरने से बच जाएंगे, हम इसलिए पढ़ना है कि हमें सुख चाहिए, हम सुख की प्राप्ति हो जाए, हमें इसलिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए विद्या पढ़नी चाहिए। ये विद्या का लाभ बताया। तो क्या कह रहे हैं? विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर, विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर के, यथार्थ ज्ञान क्या होता है? जो पदार्थ जैसा उसको वैसा ही जानना, ये यथार्थ ज्ञान होता है। जैसे हमें ये पता हवन करते हैं और हवन में उत्तम उत्तम औषधियाँ सामग्री घृत आदि डालते हैं और उससे हवन करके हम वातावरण को सुगंधित करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं, रोग से रहित बनाते हैं इस वातावरण को। और कोई ये कह दे कि इसमें क्यों घी फूक रहे हैं, क्यों फूक रहे इस घी को, ऐसा भी कहते, क्यों धुआं उठा दिया यहाँ पर, ऐसे भी कहते हैं। और एक ऐसा घर है जिसमें प्रतिदिन हवन होता है, उसमें दुर्गंध युक्त वायु कम रहेगी, उसकी हवा में विषैले कीटाणु आदि कम रहेंगे, और जो हवन करते ही नहीं उसमें उस हवा में उस वातावरण में गंदगी ज़्यादा रहेगी। और जिस घर में हवन होगा उसमें निरोग ज़्यादा रहेंगे, उसमें उत्साही ज़्यादा रहेंगे, उसमें सात्विक बुद्धि वाले ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ हवन नहीं होगा वहाँ उनकी बुद्धि में फ़र्क आएगा। अब ये किसका लाभ है? हवन का लाभ है। और जो इस हवन का यथार्थ जानते हैं, जो कहते हैं क्यों धुआं उठाया, वो तो इससे लाभ ले नहीं लग सकते। लेकिन जो ये जानते हैं इसका ये लाभ है, वो अपने घर में हवन करेंगे और उसका लाभ लेंगे, और उस लाभ से क्या मिलेगा? सुख लाभ मिलेगा, रोगों से बचेंगे। तो ये बात है। तो क्या कह रहे हैं कि विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर के, यथार्थ ज्ञान जान लिया, जैसा हवन का जो ज्ञान उनको वैसा ही पता, उनको नहीं पता जो नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको उसका यथार्थ ज्ञान हो रहा। तो विद्या से क्या होता है? हमें किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होकर के व्यवहार करने कराने से वो जो कार्य हमारे व्यवहार में आते हैं उनको कराने से क्या होता है? आप और दूसरों को, वो स्वयं भी और दूसरों को भी आनंद युक्त करना विद्या का फल है। विद्या फल समझ में आया क्या है? ईश्वरीय नियमों को बदलना विद्या फल नहीं है। विद्या फल ये है कि हम पदार्थों को, संसार कैसे बना हुआ उनको यथार्थ जान करके उससे अपना भी हित कर लेवे, अपने को भी सुख पहुँचावें और दूसरों को भी सुख पहुँचाएं। ये विद्या का फल है। क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। कैसा सुख नहीं हो सकता? निश्चल सुख क्या होता है? जो सुख, जिस सुख में कोई परिवर्तन ना आए, जो सुख निरंतर मिलता रहे, हमें निरंतर सुख। अब मान लो आपने मिठाई खाई, आपको मिठाई में आनंद आया हुआ है, और वो मीठा आपके लिए जहर का काम करने लग जाए, ज़्यादा मिठाई खा रहे हो, वो जहर का काम करने लग जाए, और जहर के काम करने लग जाए आपको, वो एक क्षण का तो जो सुख हुआ, और वो बड़ी लंबे समय का दुख पैदा कर रहा है अंदर हमारे शरीर के। जब हम खा रहे हैं वो कुछ क्षण का सुख है, और बीमारी और दुख कितने लंबे समय की पैदा करेगा। वो जो विद्वान है, जो विद्या से युक्त, वो इस बात को समझ जाएगा कि ये जो मिठाई है ये हमें लंबा दुख देगी, और क्षणिक सुख है, लंबा दुख है। और विद्या के बिना लंबा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लंबा दुख तो प्राप्त हो सकता है, और क्षणिक सुख
उसको सुख करे, सुख तो कहाँ है, वो दुख जो दे रहा है भविष्य में, सुख जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन वो सुख नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। क्या भया किसी को, तो क्या भाई हुड़दंगे भाई, किसी को क्षण भर सुख हुआ न हुआ सा है। जो क्षण भर सुख हुआ वो ना हुआ सा है, क्योंकि वो आगे दुख देगा। ऐसा नहीं है। प्रश्न क्या में प्रश्न भी है, पूछ भी रहे और बता भी रहे हैं। क्या जो क्षण भर सुख हुआ है किसी को, वह दुख सा नहीं है। बिना विद्या के कोई क्षणिक सुख ले रहा है और कह रहा है विद्या क्या लाभ है, विद्या ना पढ़े, तो वो क्षणिक सुख ना हुआ सा है। अब आपने मिठाई खाई, अभी आपने खाते हुए तो सुख आया, सुख मिला, उससे कुछ मिला आपको, लगा, आपके मन ने तो कह दिया सुख है। लेकिन जब मिठाई खाई उस समय सुख है, उसके बाद आपको वो मिठाई का प्रतीत हो रहा है कि ये सुख, अब उसके बाद सुख प्रतीत हो रहा है। हाँ, इच्छा जरूर अंदर जाग रही होगी कि फिर से वो खाई जाए, लेकिन वो जो खाते हुए जो सुख था उस समय तो उसके बाद है नहीं है। और आप विद्या पढ़ रहे हैं और आपने ऐसे कार्य कर दिए, हवन किया, जैसे ये कार्य किया, कार्य मिठाई खाने का भी हुआ, कार्य हवन करने का भी हुआ, लेकिन हवन किया आपने, तो जो हवन किया इसकी जो सुगंधी है वो लंबे समय तक वातावरण में रहेगी। क्या उसका लंबा सुख लिया जा सकता है? और दोनों समय करोगे और फिर निरंतर करोगे तो लंबा सुख होगा। आपने विद्या पढ़ी, आपने जाना, आपने साइकिल चलानी सीख ली, आपने साइकिल चलानी सीख ली, और आपको कहीं दूर कार्य के लिए जाना हो और पैदल पहुंच नहीं सकते, साइकिल से जल्दी पहुंच सकते हो, तो वो विद्या आ गई, तो जब भी आपको साइकिल आवश्यकता पड़ी तभी वो सुख दे देगी। हर समय जब भी आवश्यकता पड़ी तभी सुख दे देगी। विद्या कैसा नहीं सुख देगी? निरंतर सुख देगी, क्षणिक सुख नहीं देगी। और तो ये कह देना कि विद्या के बिना सुख मिलता है तो क्षणिक सुख है, विद्या कैसा सुख देगी? निरंतर सुख देगी, निश्चल सुख देगी। निश्चल सुख, निरंतर सुख विद्या के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे किसी का सामर्थ्य नहीं है। कोई ये मान ले कि मुझे विद्या की क्या आवश्यकता है, तो उसको कह रहे हैं, हुड़दंगे को कह रहे हैं कि किसी का सामर्थ्य नहीं है, कि जो अविद्वान होकर, विद्या तो उसके पास है नहीं, विद्या का अभ्यास करे नहीं, विद्वान बने नहीं, और क्या कर ले वे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्वरूप को यथावत जान करके सिद्ध कर सके। धर्मयुक्त कार्यों से निश्चल सुख मिलता है, मोक्ष एक निश्चल सुख देता है। इस निश्चल सुख की प्राप्ति के लिए उसको विद्या का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसके बिना वो कर जाए ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए सबको उचित है, इसलिए सबको उचित है, सबके लिए यही करना ही ठीक है। क्या करना ठीक है? कि इनकी सिद्धि के लिए, किनकी सिद्धि के लिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन मन धन से किया और कराया करे। विद्या का अभ्यास जो करने वाले हैं विद्यार्थी वो तो करें, और जो आचार्य लोग हैं वो कराएं। और कैसे करावें? तन मन धन से कराएं। तन मन धन तीनों ही लगा देवें। आज विद्या का अभ्यास विद्यालयों में ये हाल हो गया है, बड़ी दुख की बात होती है, पीड़ा की बात है। क्या बात है? पढ़ाया किस लिए जा रहा है? केवल धन के लिए। केवल धन कमाना विद्या नहीं है। हाँ, धन भी कमाना है, लेकिन केवल धन कमाना विद्या नहीं है। उससे निश्चल सुख नहीं प्राप्त होगा। केवल धन को सुख देगा, ये धन प्राप्त कर रहे, धन के लिए विद्या पढ़ रहे, धन सुख देगा, कुछ सुख देगा, क्षणिक सुख दे देगा, लेकिन निश्चल सुख, निरंतर सुख वो धन नहीं दे सकता। निश्चल सुख किससे मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति निश्चल सुख देगी। उसके लिए विद्या पढ़नी चाहिए। केवल धन कमाने के लिए विद्या पढ़नी नहीं चाहिए, वो विद्या फल नहीं है जिसके लिए पढ़ रहे हैं कि विद्या धन कमा के दे देगी। इतना ये अधूरा ज्ञान है। और आज विद्यालयों में केवल धन कमाने के लिए विद्या पढ़ाई जा रही है, धर्म के लिए विद्या नहीं पढ़ाई जा रही। अच्छे कार्य करने के लिए, संसार में धर्मयुक्त विशेष कार्य करने के लिए, योग्यता विशेष बनाने के लिए विद्या नहीं पढ़ाई जा रही, मोक्ष के लिए विद्या नहीं पढ़ाई जा रही। ये हाल हो गया है। ऐसा लग रहा है वो भी हुड़दंगे की कैटेगरी में आ गए हैं विद्या पढ़ाने वाले विद्यालय। और ये जो इंस्टीट्यूट तथाकथित दुनिया के हुड़दंगे की श्रेणी में आ गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलो,
तो कह रहे हैं उनकी सिद्धि के लिए, विद्या की सिद्ध करने के लिए तन भी, धन भी, मन भी वहीं पर लगा रहना चाहिए। ऐसा कह रहे, क्यों वहाँ तीनों चीज़ें लगा देनी चाहिए? क्योंकि निश्चल सुख प्राप्त होगा। फिर हुड़दंगा कह रहा है, हुड़दंगा क्या कहेगा? देखो हुड़दंगे ने क्या कहा था कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। उसका उत्तर देखो कितना सज्जन व्यक्ति ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि तुम विद्या फल कुछ और कह रहे हो, तुम और मान बैठे हो कि मरना ही, कोई मरने से विद्या थोड़ी ना बचाएगी। विद्या फिर क्या करेगी? तो विद्या निश्चल सुख देगी। कैसे देगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके। जब हम पदार्थों को यथावर्थ जान लेंगे, ये ऐसा करेगी और निश्चल सुख प्राप्त होगा, और उसके बिना होगा नहीं। इसलिए पूरा तन मन धन लगा देंगे। लेकिन हुड़दंगा फिर उस बात को काट रहा है। हुड़दंगा क्या कह रहा है? हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र और भीख मांगते हैं। बहुत पढ़े लिखे भी, विद्या पढ़े लिखे भी भीख मांगते हैं, तथा बिना पढ़े हुए राज्य धन का आनंद भोगते हैं। हम क्या देख रहे हैं संसार में? हुड़दंगा कह रहा है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो तो बेचारा भीख मांग रहा है, और जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, वो धन और राज्य का, शासन का, जैसे आज मंत्री है अनपढ़, राज्य का धन का भोग कर रहा है। तो क्या कहना चाह रहा वो? अविद्या क्यों पढ़े? फिर इससे क्या कहना चाह रहा है? अविद्या क्यों पढ़े? फिर इसका देखो कितना सुंदर उत्तर दिया सज्जन व्यक्ति। क्या कहेगा? एक सज्जन व्यक्ति, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति, जिसके आचरण में सत्य हो, धर्म हो जिसके आचरण में, वो क्या कहेगा? तो सज्जन कह रहा है, सुनो प्रिय, हे भाई सुनो। देखो प्रिय कह रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसका भला चाह रहा है। सज्जन व्यक्ति को ये दिखाई दे रहा है, देखो ये जो कह रहा है ना, ये गलत रास्ते पे जा रहा है। इसको बात ठीक जो बात है, इसको समझ में नहीं आई हो, कुछ का कुछ मान बैठा है, इसकी बुद्धि गलत रास्ते पे चली है। इसको देखो दुख उठाना पड़ेगा इसके कारण। तो कह रहा, सुन प्रिय, सुन भाई, सुन मेरी बात सुन। सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत सुविधाएं भोग रहे हो सकते हैं बहुत सुविधाएं भोग रहे फिर भी दुखी हैं। और एक आदमी बहुत परिश्रम कर रहा है, दुख आए हुए हैं, और तो भी सुख है, क्योंकि शरीर संबंधी सुख दुख आए हुए हैं। लेकिन वो सुख शरीर संबंधी नहीं होता। सुख तो आत्मा में होता है। हुड़दंगे भाई सुन मेरी बात। जो जरूर राज्य धन भोग रहे होंगे, एक हो सकता है पढ़ा लिखा भीख मांग रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं वो भीख मांग रहा है कि वो दुखी है। हो सकता है बहुत सुखी हो। और इसका अर्थ जो राज्य धन भोग रहे, इसका मतलब नहीं वो सुखी हो, इसका अर्थ ये हो सकता है वो बहुत दुखी हो। क्योंकि आत्मा में जाकर के देखो सुख और दुख कहाँ है। कितना सुंदर उत्तर है ये, जीवन बदल दे ये उत्तर। यदि ये बात समझ में आ जाए कि सुख है वो आत्मा में होता, उसका योग शरीर से उसका कोई योग नहीं है। हम मन से मान बैठेंगे शरीर से सुख दुख होते, लेकिन उसका योग आत्मा से है। तो कह रहे हैं सुन प्रिय, सुख दुख का योग तो आत्मा में हुआ करता है। और जहाँ विद्या रूप सूर्य का अभाव, अविद्या अंधकार का भाव, जहाँ क्या कह दिया? विद्या रूप सूर्य, विद्या रूप सूर्य समझते हैं? इस बात को समझना, बड़ी सुंदर बात कह रहे स्वामी जी। एक व्यक्ति है, उसको साइकिल चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी नहीं आती। साइकिल चलानी मानो कि विद्या है, और वो साइकिल चलाने लग जाए तो पड़ेगा, चोट भी खाएगा। ऐसे कोई गाड़ी चलानी नहीं आती और गाड़ी चलाए तो चोट खाएगा, एक्सीडेंट कर लेगा, मर भी सकता है, और बहुत बुरी हानि भी शरीर की कर सकता है। तो और दूसरा व्यक्ति है जिसको साइकिल अच्छे से चलानी आ गई, साइकिल चलानी आ गई, तो उसको साइकिल चलाने की विद्या उसके अंदर प्रकाशित हो गई। उसको साफ दिखाई दे रहा साइकिल कैसे बिल्कुल अच्छे से सहजता से चला रहा है वो। तो क्या वो चोट खाएगा इसकी तरह? क्योंकि उसके अंदर वो सूर्य प्रकाश, सूर्य विद्या रूप सूर्य प्रकाश दे रहा है। कैसे दे रहा है? जैसे मैं कहीं से रास्ते से जा रहा हूँ और वहाँ बहुत अंधेरा है और कांटे पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? तो क्या मुझे दिखाई देंगे? तो
उन कांटों का मुझे ज्ञान नहीं है, तो क्या मुझे वहाँ दुख उठाना पड़ेगा? और जब सूर्य प्रकाश कर देगा तो मुझे साफ दिखाई देगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश में मुझे सारा संसार साफ साफ दिखाई देगा। कांटे भी दिखाई देंगे, पानी भी दिखाई देगा, साफ रास्ता भी दिखाई देगा। तो जितना वो प्रकाश है उतना साफ दिखाई देगा, उतना मैं लाभ लूँगा, उतना सुख को प्राप्त होगा। जितना अंधेरा होगा उतना दुख को प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे ही जब विद्या आती है तो सुख जैसा होता है। जब विद्या आती है तो वो विद्या क्या देती है? हमें प्रकाश देती है, हमें साफ दिखाई देता है ये साइकिल कैसे चलेगी और हम क्या है, सुख मिलता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं कि जहाँ विद्या रूप सूर्य का अभाव और जहाँ ये सूर्य हो ही नहीं, अभाव अंधकार हो, और अविद्या अंधकार का भाव, वहाँ दुखों की तो भरमार और सुख की क्या कथा कहना है। वहाँ दुखों की भरमार होती है, अत्यंत दुख होते हैं जहाँ विद्या रूप सूर्य नहीं होता। विद्या रूप सूर्य समझ गए, जैसे सूर्य की उपस्थिति में साफ दिखाई देता है रास्ता, वैसे ही विद्या के कारण साफ दिखाई देता है कोई कार्य कैसा होगा और उससे वैसे ही लाभ लेंगे। जैसे साइकिल चलाना, जैसे सूर्य की उपस्थिति में एक रास्ता दिखाई देता है, वैसे ही विद्या हमें साइकिल चलाने की विद्या आ गई तो साइकिल चलाना दिखाई देता है, जैसा कि सूर्य की उपस्थिति में रास्ता दिखाई देता है। तो जैसे हम कांटों से बच जाते हैं, ऐसे ही साइकिल चलाते हुए हम या गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना से बच जाते हैं विद्या के कारण। तो विद्या क्या देती है? वैसा सुख देती है। और यदि अविद्या हो, जैसे सूर्य की अनुपस्थिति में अंधकार में कांटों में चलने का या कीचड़ में धंसने की संभावना, दुख उठाने की संभावना, वैसे ही अविद्या के कारण एक्सीडेंट करवाने की संभावना है। तो जहाँ सूर्य रूप विद्या नहीं होती और अंधकार रूप अविद्या होती, वहाँ क्या होता है? दुखों की भरमार और सुख की क्या कथा कहना है। और जहाँ विद्यार्थ प्रकाशित होकर अविद्या अंधकार को नष्ट कर देता, जहाँ विद्या का अर्थ, विद्या का ज्ञान, विद्या को ठीक ठीक जान लेने पर, किसी का ज्ञान ठीक हो जाने पर, उसके प्रकाशित हो जाने पर अविद्या अंधकार नष्ट हो जाए, उस आत्मा में सदा आनंद का योग और दुख को भी ठिकाना नहीं मिलता है। दुख आता नहीं और आनंद सदा रहता है। हुड़दंगा सिर धुनकर चुप हो गया, अपना सिर पकड़ करके चुप हो गया। जब सज्जन व्यक्ति ने ऐसे उत्तर दिए उसको, तो हुड़दंगा सिर पकड़ करके चुप हो गया। तो ये विद्या का लाभ बताया। आज जो ये इसमें व्यवहार भानु में एक प्रकरण आया, क्या प्रकरण आया? विद्या का लाभ बताया, उसमें प्रश्न भी खड़ा किया हुड़दंगे का। और हुड़दंगे मिलेंगे आज संसार में जाओगे, विद्या पढ़ रहे हैं हम, आनंद उठाने के लिए संसार में जाएंगे तो हुड़दंगे मिलेंगे। हुड़दंगे कौन? जो कुतर्क करेंगे, ऐसी बातें उठाएंगे जो उन्हें क्या तो उत्तर दे क्या ना दे। तो ये जो उत्तर है ना, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मात् या तस्मात् धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत, इसका ध्यान करो, इनका ध्यान करो और ये बात समझो कि जो सुख है वो आत्मा में होता है। और आज लोग संसार की प्रकृति में सुख ढूंढ रहे हैं, भोग में सुख ढूंढ रहे हैं, आत्मा में सुख ना ढूंढ करके भोग में सुख ढूंढ रहे हैं। और वो क्षणिक सुख होते हैं, दुख ज़्यादा देते हैं। और आत्मा के सुख निरंतर निश्चल लंबा सुख देते हैं। तो यदि ये बात हमें समझ में आ जाए ना, तो जीवन सुधर जाए, बहुत जीवन सुधर जाए। तो इस बात का मनन करें, चिंतन करें और ऐसा ही संसार करे तो बहुत लाभ लेंगे। ना तो दुख तो उठा ही रहे हैं और इन दुखों का कोई किसी के पास समाधान नहीं। और ऐसे दुख उठाने, दुख उठाओ, जो है ना वो पढ़ना तो मरना, तो कल मरना आज मर जाओ। ऐसे दुख उठाने तो फिर उठाओ, फिर कोई समाधान है ही नहीं किसी के पास।